राजस्थान में इन दिनों मानसून मेहरबान है, जगह जगह सड़कें दरिया बनी हुई है। लेकिन जयपुर की अगर हालत देखना चाहेंगे तो यहाँ पर भी बारिश हो रही है। जरा सी बारिश का हुई सड़कें गड्ढों में तब्दील हो गई है। यहाँ ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये एक व्यस्ततम इलाका है। रेलवे स्टेशन, मेट्रो स्टेशन है। यहाँ पर रेलवे स्टेशन जाने के लिए यही है। और यहाँ पर ये देखिए 10 फीट का बड़ा गड्ढा यहाँ पर बन गया है। और ये गड्ढा बनने के कारण जो जमीन है पूरा धंस गया। डामर भी आप देख सकते हैं किस तरह, यानी कि जो सड़क निर्माण यहाँ हुआ है वो कितनी घटिया क्वालिटी का होगा, इसका अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है। एक गड्ढा नहीं है, पास पास में अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको खूब सारे गड्ढे नजर आएंगे। और यही वो गड्ढे चलते जयपुर में, ये आप उस तरफ देखिएगा, थोड़ा पीछे दिखाऊंगा, पूरा ट्रैफिक यहाँ पर जाम पड़ा है। इन गड्ढों ने शहर की सूरत को बिगाड़ कर पूरी तरह रखा है। ऐसा नहीं है कि केवल इसी इलाके में इस तरह का गड्ढा हुआ है और इसी तरह इलाके में इस तरह की हालत है। जयपुर में जहाँ जाएंगे आप, इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। हालांकि जो नगर निगम के अधिकारी हैं, जो दूसरे लोग हैं, वे पहुँच गए यहाँ पर। अब ये जो मिट्टी के ये बोरी है, कट्टों की सहायता से इस रास्ते को बंद करने की यहाँ कोशिश की जा रही है ताकि लोग इस तरफ ना आए, क्योंकि ये जमीन लगातार यहाँ पर धंसती ही जा रही है, गड्ढा लगातार बनता ही जा रहा है। और इस स्थिति ने लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया। मैं आपको थोड़ा और आगे ले जाके दिखाता हूँ कि जब ये गड्ढा बना उसके बाद यहाँ पर प्रशासन पहुँच गया है, इन गड्ढों के आसपास मिट्टी का भरा रख रहा है। लेकिन जो ये ट्रैफिक है, आप ये ट्रैफिक देखिए, इस ट्रैफिक ने क्या हालत करके रख दी है। काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर पूरे राजस्थान में इस वक्त लगभग आपको यही आलम दिखाई देगा। लोग परेशान हैं, बेहाल हैं। और सुबह का, आज सोमवार का दिन है, काम का वक्त है, लोग अपने कामकाज के सिलसिले में निकले हैं। यदि उस दिन ही इस तरह का यदि कोई नज़ारा सामने आता है तो शायद लोगों की मुश्किलें काफ़ी बढ़ जाएगी। सोमवार का दिन है, पहला दिन ही गड्ढे के बीच में जा रहे हैं सर। बहुत ही बुरी स्थिति है देश की, मतलब वैसे तो बहुत है। तो ये देखिए, सोमवार का दिन है, लोग परेशान हैं। यहाँ पर कितनी देर फंसे रहे जनाब यहाँ पर आप इस रास्ते पे? तकरीबन 30 मिनट। 30 मिनट खराब हो गए ये गड्ढे के कारण। बिल्कुल ये है। आप और देखिए, ये देखिए, मैं आपको, कितनी देर से जाम में अटके हैं? 1-1.5 घंटे से ज्यादा हो गया है और ऑफिस का भी टाइम हो रहा है। ऑफिस जाने से भी बड़ी समस्या ही होती है। और ये रोज डेली की कहानी हो गई है, एक दिन की कहानी नहीं है, रोज डेली की कहानी। हर जगह की गली में, हर जगह, हर गली में जैसे जैसे बरसात होती है, 1-1, 1.5-2-2 घंटे तक जाम में फंसा रहना पड़ता है। देखिए 1-1, 2-2 घंटे तक जाम में फंसा रहना पड़ता है। ये सभी लोग हैं, आज ऑफिस के लिए निकले हैं। एक बार मैं आपको और दिखाऊंगा ऑफिस का, पीछे की तरफ का ट्रैफिक देखिए आप। ये ट्रैफिक आपने देखा किस तरह से अटका हुआ पड़ा है। रेलवे स्टेशन की ओर से जाने वाला रास्ता है। हालांकि प्रशासन अपनी ओर से इस रास्ते को, ये जो गड्ढा है उसके आसपास सुरक्षा की पूरी कोशिश कर रहा है। पुलिस वाले भी बारिश के बावजूद भी यहाँ काम कर रहे हैं। भाई साहब, बहुत ट्रैफिक और जाम, आप क्या कोशिश कर रहे हैं? कर रहे हैं, खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको थोड़ा गड्ढा हो गया रोड पे, उसको खुलवा रहे हैं। तो ये देखिए, ये अपनी ओर से लगातार कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो क्वालिटी जिसको कह सकते हैं सड़क की, वह सड़क की क्वालिटी आपको बता रही है कि किस तरह से है। सर, अचानक इतना बड़ा गड्ढा? तो सर ये गवर्नमेंट का देखने का और ठेकेदारों को देखने का काम है कि इतना बड़ा कैसे हो रहा है। और इसमें ये सोचो कि अभी हादसे नहीं हो, कोई हादसे हो जाते तो कितना नुकसान होता। लेकिन मैं तो ये चाहता हूँ कि ठेकेदार को बुला के यहाँ पे इसको दिखाया जाए और उनके ऊपर एक्शन लिया जाए, कार्रवाई की जाए। तो ये देखिए, जयपुर के लोग हैं, ये कह रहे हैं कि ठेकेदार को बुलाकर दिखाना चाहिए कि जब सड़क हाल ही में बनाई गई है उसके बावजूद इतना बड़ा गड्ढा, इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है। तो कुल मिलाकर अब ये कहा जाना गलत नहीं होगा कि जहां पर सड़कें दरिया में तब्दील होती नजर आ रही है, वहीं जयपुर की सड़कें गड्ढों में तब्दील होती नजर आ रही है। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट डिप्टी सीएम दिया कुमारी के पास है। अपने इलाके में तो वे सड़कें लगातार बनवा रही है, लेकिन जब इस तरह की बातें सामने आती है तो शायद यहाँ तक भी उनकी नज़र नहीं पहुँचती। फिलहाल तो जयपुर के लोग हैं। बताइए भाई, आप भी बताइए, कहाँ जा रहे थे बैग वगैरह लटका? मैं कॉलेज में जा रहा था सोडाले। हाँ। तो ये ट्रैफिक देख के मेरी पूरी स्थिति हो गई। किराया बाढ़ गया हूँ, 300 रुपये से अचरोल से आया हूँ। तो इतनी दूर किराया भी लगता है। ट्रैफिक के चक्कर में आज मैं लेट हो गया। 9:30-10 बजे का टाइम था। अब टाइम देखो आप कितने हो गए,
11:35 हो गए। लेकिन सड़क पे इतने बड़े बड़े गड्ढे देखे कभी? नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखी, हमारे गांव में नहीं है इतने बड़े तो। गांव में भी नहीं है? नहीं है। अब यहाँ शहर है ये तो, राजधानी है। तभी तो यहाँ पे ऐसे कैसे है, कोई सेंस थोड़ा, मतलब थोड़ी नहीं है, कोई खड्डे वड्डे हैं, कोई गिर जाए, पानी भरा रहे, कोई बाइक वाला आ जाए, नुकसान हो जाए। भाई साहब, क्या कर दिया ये सब सड़कों पे आपके? ये सब प्रशासन की लापरवाही है और क्या है। इतना बड़ा गड्ढा? प्रशासन की लापरवाही। छोटा मोटा बारिश में समझ में आता है, ये तो पूरी सड़क ही नहीं है यहाँ तो। साहब सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये क्या है कि अगर कोई काम सिविल लाइन वगैरह का काम चलता है, कुछ भी चलता है, ये मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं इनको, प्रॉपरली बंद नहीं करते, मिट्टी डाल के बंद कर देते हैं, उसके ऊपर सड़क बना देती है। अब जो पानी वगैरह जो आएगा, ड्रेनेज नहीं होगा तो पानी अंदर जाएगा तो मिट्टी सरकेगी, अगर मिट्टी सरकेगी तो नीचे गड्ढे होंगे। तो ये देखिए, ये जयपुर के लोग हैं और ये कह रहे हैं कि जब इस तरह का निर्माण कार्य हो, इस तरह की घटिया क्वालिटी का हो, तो क्या कहा जाए। और यही कारण है कि राजधानी आज गड्ढों की राजधानी बनती नजर आ रही है, गुलाबी शहर।